जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएं, मतलब किसी को कभी किसी चीज की कोई कमी ही ना हो। सुनने में तो ये कमाल लगता है ना? एक वैज्ञानिक ने ठीक यही किया। चूहों के लिए एक परफेक्ट दुनिया बना डाली, एक ऐसा स्वर्ग जहां सब कुछ मौजूद था। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? वो प्रयोग पूरी तरह से तबाह हो गया। तो चलिए आज इसी की कहानी में चलते हैं और समझते हैं कि ये स्वर्ग आखिर नर्क कैसे और बन गया। यही वो एक सवाल है जो इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दिल में है। एक ऐसी जगह जो तरक्की और खुशहाली के लिए बनी थी, वो आखिर बर्बादी और पतन का कारण कैसे बन गई? तो ठीक है, चलिए कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इस अनोखे एक्सपेरिमेंट के पीछे थे वैज्ञानिक जॉन बी कैल्हून। उनका मकसद बहुत बड़ा था। वो एक ऐसा आदर्श समाज बनाना चाहते थे जहां वो ये देख सकें कि अगर जिंदगी से सारी मुश्किलें हटा दी जाएं तो सोशल बिहेवियर यानी हमारा सामाजिक व्यवहार कैसे बदलता है। उन्होंने जो बनाया वो सच में एक स्वर्ग था। चूहों के लिए खाने पीने की कोई कमी नहीं, मौसम हमेशा परफेक्ट, ना कोई सच में एक स्वर्ग था। चूहों के लिए खाने पीने की कोई कमी नहीं, मौसम हमेशा परफेक्ट, ना कोई शिकारी ना कोई बीमारी, और रहने के लिए इतनी शानदार जगह कि पूछिए मत। मतलब हर तरह की परेशानी को जड़ से ही खत्म कर दिया गया था। तो 9 जुलाई 1968 को ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ और इस नए स्वर्ग की शुरुआत के लिए सबसे हेल्दी 4 नर और 4 मादा चूहों को चुना गया। समझिए कि यही वो 8 जीव थे जिनके कंधों पर एक नई जगह की पूछिए मत। मतलब हर तरह की परेशानी को जड़ से ही खत्म कर दिया गया था। तो 9 जुलाई 1968 को ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ और इस नए स्वर्ग की शुरुआत के लिए सबसे हेल्दी 4 नर और 4 मादा चूहों को चुना गया। समझिए कि यही वो 8 जीव थे जिनके कंधों पर एक नई आदर्श सभ्यता की नींव रखने की जिम्मेदारी थी। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा सोचा गया था। चूहों ने उस माहौल में खुद को ढाला, उनके बीच अच्छी बॉन्डिंग बनी और देखते ही देखते उन्होंने एक फंक्शनल समाज बनाना शुरू कर दिया। वो सच में फल फूल रहे थे। शुरुआती 105 दिनों में ही चूहों ने एक स्टेबल सोसाइटी बना ली थी और इसके बाद जो हुआ उसे हम उनका गोल्डन एज कह सकते हैं। आबादी इतनी तेजी से बढ़ी कि हर 55 दिन में डबल हो रही थी। 560वें दिन तक ये आबादी 2200 के पीक पर पहुंच गई। उस वक्त तो लगा कि ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से कामयाब है। लेकिन इसी पीक के बाद कहानी में एक बहुत ही भयानक मोड़ आया। सब कुछ होने के बावजूद, असीमित संसाधन होने के बावजूद उनका सामाजिक ढांचा टूटने लगा। उस आदर्श दुनिया में धीरे धीरे दरारें पड़ने लगी थी। पहली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब सबसे ताकतवर नर चूहों ने खाने की जगहों पर अपना कब्जा जमा लिया। सोचिए, खाना सबके लिए था, लेकिन उन्होंने एक बनावटी कमी पैदा कर दी, सिर्फ अपनी सत्ता, अपना दबदबा कायम रखने के लिए। जो उम्मीदें थीं वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गईं। जहां मिल बांट कर रहने की उम्मीद, 560वें दिन तक ये आबादी 2200 के पीक पर पहुंच गई। उस वक्त तो लगा कि ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से कामयाब है। लेकिन इसी पीक के बाद कहानी में एक बहुत ही भयानक मोड़ आया। सब कुछ होने के बावजूद, असीमित संसाधन होने के बावजूद उनका सामाजिक ढांचा टूटने लगा। उस आदर्श दुनिया में धीरे धीरे दरारें पड़ने लगी थी। पहली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब सबसे ताकतवर नर चूहों ने खाने की जगहों पर अपना कब्जा जमा लिया। सोचिए, खाना सबके लिए था, लेकिन उन्होंने एक बनावटी कमी पैदा कर दी, सिर्फ अपनी सत्ता, अपना दबदबा कायम रखने के लिए। जो उम्मीदें थीं वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गईं। जहां मिल बांट कर रहने की उम्मीद थी, वहां जमाखोरी होने लगी। जहां एक कम्युनिटी बननी चाहिए थी, वहां सब एक दूसरे से अलग थलग रहने लगे और शांति की जगह हिंसा और यहां तक कि नरभक्षण ने ले ली। और सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली बात ये थी कि माँ बाप का रिश्ता ही खत्म हो गया। मादा चूहों ने अपने बच्चों को या तो छोड़ दिया या उन पर हमला कर दिया। इसका नतीजा, पैदा होने वाले करीब 96% बच्चे मर गए। एक पूरी की पूरी पीढ़ी ही खत्म हो गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? कैल्हून ने इस सामाजिक पतन के पीछे एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक कारण खोजा और उसे खास नाम भी दिया। इसे कहा गया बिहेवियरल सिंक। इसका मतलब ये है कि जब बहुत ज्यादा भीड़ और स्ट्रेस होता है तो नॉर्मल सोशल बिहेवियर खत्म हो जाता है। जीव ये जानते हुए भी कि खाली जगह है, भीड़ वाली जगहों पर ही इकट्ठा होते रहते हैं। इससे उनका दिमागी संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है।
ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है। जब इतनी सारी जगह थी तो बाकी के चूहे उन कुछ ताकतवर चूहों के खिलाफ खड़े क्यों नहीं हुए? इसका जवाब सत्ता और सामाजिक दबाव की साइकोलॉजी में छिपा है। इसे समझने के लिए 1961 के मशहूर मिलग्राम एक्सपेरिमेंट को देखिए। उसमें ये पाया गया कि 65% लोग सिर्फ एक अधिकारी के कहने पर किसी अनजान व्यक्ति को जानलेवा बिजली के झटके देने को तैयार थे। ये दिखाता है कि सत्ता का हमारे ऊपर कितना गहरा मनोवैज्ञानिक असर होता है। तो बस यूनिवर्स 25 में भी बाकी चूहों ने उन ताकतवर चूहों के बनाए नियमों को चुपचाप मान लिया, भले ही वो नियम उनके लिए जानलेवा साबित हो रहे थे। और यहाँ से ये कहानी और भी ज्यादा गहरी और ज़रूरी हो जाती है। क्या चूहों के उस समाज में जो कुछ भी हुआ वो हम इंसानों के समाज के लिए भी कोई चेतावनी है? अगर हम मास्लो की थ्योरी से देखें तो चूहों की शुरुआती 3 ज़रूरतें खाना, पानी, सुरक्षा और सोशल लाइफ सब पूरी हो चुकी थी। लेकिन असली प्रॉब्लम बात सम्मान की ज़रूरतों पर पहुंची, मतलब समाज में अपनी एक भूमिका, एक पहचान बनाने की। और जब ये ज़रूरत पूरी नहीं हुई तो बिना किसी मकसद की जिंदगी अराजकता में बदल गई। और देखिए, ये सिर्फ चूहों की कहानी नहीं है। 2017 की एक स्टडी बताती है कि इंसानों में भी जनसंख्या घनत्व और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बीच सीधा कनेक्शन है। शहरों में जहां भीड़ ज्यादा होती है, वहां मानसिक बीमारियों का खतरा भी ज्यादा होता है, बिल्कुल बिहेवियरल सिंक की तरह। और अंत में 1973 आते आते यूनिवर्स 25 का हर एक चूहा मर चुका था। वो आदर्श दुनिया, वो तथाकथित स्वर्ग हमेशा हमेशा के लिए वीरान हो गया। महात्मा गांधी का ये कथन इस पूरे प्रयोग के निचोड़ को कितनी खूबसूरती से बताता है। असल में समस्या संसाधनों की कमी की थी ही नहीं, बल्कि मकसद की कमी और सत्ता के लालच की थी। तो यूनिवर्स 25 की ये कहानी हमें अपने समाज के बारे में क्या सिखाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारी अपनी दुनिया भी कहीं उसी रास्ते पर तो नहीं जा रही है?